आप ये न्यूज देख रहे, इस न्यूज ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी है, क्योंकि जो कुछ भी आखिरी सहारा था, जो कुछ भी उम्मीद थी, वो उम्मीद ही अब खत्म हो चुकी है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा और मैं ये भी पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस न्यूज के बाद बांग्लादेश भारत पे अपनी भड़ास तो जरूर निकालेगा। इवन मोहम्मद यूनुस के मंत्रीगण भारत को लेकर विवादित टिप्पणी भी जरूर करेंगे। तो ऐसा क्या माजरा है कि बांग्लादेश अब पगला जाएगा? चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि बांग्लादेश को आईएमएफ की ओर से 540 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ का आर्थिक सहायता वाला पैकेज मिलने वाला था। मतलब वैसी गारंटी ही आईएमएफ की ओर से बांग्लादेश को दी गई थी जब शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में आर्थिक उथल पुथल हुई और इन पैसों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश चीन से लिया कर्ज उतारने की फिराक में था, क्योंकि चीन अब बांग्लादेश को कर्ज को लेकर टॉर्चर कर रहा है, ठीक नेपाल की तरह। लेकिन ऐन मौके पर आईएमएफ ने पैकेज देने से ही बांग्लादेश को मना कर दिया है। अब मना क्यों किया? क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में अंदरूनी हालात ठीक नहीं, यानी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी समुदाय है वे ह्यूमन राइट्स के सभी नियमों को तोड़कर अपनी मनमानी कर रहे और यूनुस की सरकार उन पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही, ना ही उन्हें रोक रही है। इवन बीते दिनों यूएन ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी बेवजह हिंसा को बढ़ावा दे रहे। इस पर मोहम्मद यूनुस रोक लगाए, लेकिन यूएन की बातों को बांग्लादेश ने नजरअंदाज कर दी। यूएन के बाद एफएटीएफ ने भी बांग्लादेश को कट्टरवादियों को फंडिंग करने को लेकर ग्रे लिस्ट में डालने की नसीहत दी थी, उसे भी यूनुस ने नजरअंदाज कर दी। भारत की बातों को तो बांग्लादेश सीरियसली ले भी नहीं रहा। यही कारण है कि आज कहीं ना कहीं आईएमएफ को भी लगा होगा कि जो हम इतना बड़ा पैकेज बांग्लादेश को देने जा रहे, ये पैसे सच में जरूरतमंदों को मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर हमेशा की तरह कट्टरवादियों के ही हाथ में जाएंगे। और बांग्लादेश है कि किसी की बात सुन भी नहीं रहा। इसीलिए जब तक ये हिंसा नहीं रुकती तब तक आईएमएफ ने 540 मिलियन डॉलर का पैकेज पाइपलाइन में रखने का फैसला किया है। अब आईएमएफ का ये फैसला बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सदमा है। वो इसीलिए क्योंकि trendingeconomic.com की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अब सिर्फ 15 बिलियन डॉलर रह चुका है, जो हसीना के कार्यकाल में कभी 40 बिलियन डॉलर हुआ करता था। बताया जा रहा है कि यूनुस के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं बचा कि जिससे कि वो आसानी से आयात निर्यात कर सके, और जहां कम फॉरेक्स रिजर्व वहां कम विदेशी निवेश। आसान शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों अब एक बराबर देश बन चुके हैं, भिखारी का भाई कंगलादेश। इसलिए तो बांग्लादेश के लिए आईएमएफ का ये फैसला किसी खतरे से कम नहीं, और देखना वो इसके लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराएगा। उसे यही लगेगा कि भारत ने ही आईएमएफ को भड़काया होगा कि आप बांग्लादेश को ये पैकेज ना दे। जय हिंद।